हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन चौधरी, दर्पण क्लासेस बाय विपिन चौधरी आप सबके बीच आपका विशेष स्वागत। 16 जनवरी हो गई, आपका पेपर बहुत नज़दीक है और मैं आप लोगों के बीच डेली रूबरू रहता हूँ, लेकिन कल मेरी क्लासेस नहीं हो पाई, संडे था, संडे की छुट्टी थी। हालांकि मुझे वीडियो बनाना था लेकिन मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाया, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज फिर आपके बीच हूँ, आज कई सारे वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ माइनर एक्ट को लेकर, लेकिन माइनर एक्ट से संबंधित कुछ लोगों का मेरे पास सवाल जवाब आते रहते हैं। आज एक नितिन ढिल्लन मैडम ने मुझे एक सवाल भेजा था और उस सवाल में बिल्कुल वो सवाल बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस है और उस सवाल में सिर्फ कोई खास बात नहीं है। उन्होंने इस सवाल में हमें ये भेजा है कि यदि कोई मामला है या कोई विचारण है, क्या चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट मतलब कि मुख्य न्यायिक अधिकारी सेशन सत्र न्यायालय मतलब कि सत्र न्यायालय के लिए उसका अनुरोध कर सकता है त्वरित न्यायालय के लिए, मतलब कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए? तो उस सवाल का जवाब विशेषकर ये है, क्योंकि हम अभी क्लास से फ्री हुए तो सभी स्टूडेंट्स को जवाब देने पड़ते हैं हमें। तो जो सीजेएम है, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, जो सीजेएम है, वो सीजेएम साहब हमेशा ना अनुरोध करेंगे, वो सिर्फ 209 में यदि एक भी मामला, पहले तो अपने समझिए इस सवाल का जवाब समझिएगा, जो सीजीएम साहब हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वो अनुरोध नहीं करेंगे। वो सिर्फ उनके पास 7 साल तक के मामले में ऑलरेडी एफटीसी जेएम है, उनके पास अपने उनसे रिकमेंड कर सकते हैं। सीजीएम के पास में एसीजीएम होते हैं, जेएम होते हैं और जेएम के लिए एफटीसी जेएम होते हैं, जिसे बोलते हैं फास्ट ट्रैक मतलब कि त्वरित न्यायालय। त्वरित न्यायालय में वो भेज सकते हैं, परंतु वो डीजे को नहीं भेज सकते, सत्र न्यायालय को नहीं भेज सकते, डीजे को नो भेज सकते। हाँ भेज सकते हैं, सुपुर्द कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुपुर्द कर सकते हैं। सुपुर्द मतलब इंग्लिश में कमिट कर सकते हैं। कौन से मामले को कमिट कर सकते हैं? सेशन ट्रायल को। कौन से को? सेशन ट्रायल को। सेशन ट्रायल कौन सा है? यदि एक भी धारा, कोई बड़ी धारा लगी हुई है, जैसे कि 307, 323, 452, इन धाराओं में है, केवल एक धारा इसमें ऐसी है जो सेशन ट्रायल है, जिसे हम एसटी बोलते हैं। यदि क्योंकि सबसे पहले मामला किसके मजिस्ट्रेट के पास जाता है, तो संबंधित मजिस्ट्रेट जब उसे लगता है तो फिर 209 में सीआरपीसी 209 में क्या कर देता है? सुपुर्द कर देता है, कमिट कर देता है। कौन कर देता है? सीजीएम कर देता है। किसके लिए कर देता है? सेशन जज के लिए, सेशन ट्रायल के लिए। यदि उनमें उसे यह प्रतीत होता है कि किसी भी मुकदमे में या किसी भी एफआईआर में एक भी मामला यदि सेशन ट्रायल है, तो फिर वो सेशन ट्रायल के लिए सुपुर्द कर देगा। किसके? सेशन जज के लिए। किसके लिए? सेशन ट्रायल में किसके लिए कर देगा? सेशन जज के लिए, मतलब कि सत्र न्यायालय के लिए। परंतु जो उनका सवाल है कि वो सीजीएम क्या त्वरित न्यायालय का अनुरोध कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है एफटीसी जेएम। अपने त्वरित न्यायालय में तो कर सकता है, परंतु सुपुर्द तो कर सकता है, कमिट कर सकता है, यदि एक भी सेक्शन किसी एफआईआर में ऐसा लगा हुआ है कि जो सेशन ट्रायल है, तो उस मामले को वो डीजे सत्र न्यायालय के लिए कर देगा। हाँ, अब इसकी दूसरी बात सुनिएगा, परंतु वो उनके लिए अनुरोध नहीं कर सकता, ना अनुरोध नहीं कर सकता कि आप सेशन न्यायालय सुने। इसका जवाब ये है प्रैक्टिकल। हाँ, यदि कोई सेक्शन बड़ा लगा हुआ सेशन ट्रायल है, तो वो सीआरपीसी 209 के अंदर उसे सुपुर्द कर सकता है। क्या कर सकता है? सुपुर्द। दूसरा एक सवाल अब इसका भी, जो डीएम होता है, जिसे कहते हैं हम जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, यदि उस व्यक्ति को लगता है कि कुछ मामले संगीन हैं, क्योंकि संगीन मामले की पुलिस एक्ट ये कहता है कि संगीन मामले की जितनी भी जानकारी है वो डीएम को प्रेषित की जाती है। बड़े बड़े मुकदमे 376, 302, 498, मतलब बड़े बड़े मामले जो होते हैं, इन मामलों 376, 498 तो नहीं आता, लेकिन 302 है, 376 है और एससी एसटी एक्ट है। इन मामलों में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो डायरेक्ट डीजे साहब से बोल सकता है। किससे बोल सकता है? जिला जज। क्यों बोल सकता है? उसे मतलब
वो जिला सत्र न्यायालय से बोल सकता है। किससे बोल सकता है? सत्र न्यायाधीश से बोल देगा कि साहब इन मामलों को तो फिर ये जो है एडीजे एफटीसी भेज देंगे इसे। एडीजे किसमें? एफटीसी में इन्हें दिखवा देंगे कि आप एडीजे एफटीसी में जाके दिखाइए। तो जो डीएम होता है वो शासन आदेश होता है, शासन के अनुसार, क्योंकि शासन चालक है, तो शासन चालक के अनुसार वो अनुरोध कर सकता है इससे डीजे से कि साहब ये जो बड़े बड़े सत्र न्यायालय हैं, जो बड़े बड़े केस हैं जैसे कि 376 है, 302 है कि नहीं, 376 है, 302 है, ये बड़े बड़े मामले, कई सारी बड़ी बड़ी धाराएं हैं। इन सब की जितनी भी बड़ी धाराएं हैं, जैसे कि एससी एसटी एक्ट भी आ जाता है कभी, है ना, तो इस मामले में भी, ये बड़े बड़े मामलों में ये डीएम डायरेक्ट डीजे से अनुरोध कर सकता है कि आप इन मामलों को देखें, त्वरित न्यायालय में करें, तुरंत इसमें न्याय दिया जाए क्योंकि संगीन मामला है, ठीक है ना। और बाकी सीजीएम अपने जूनियर डिवीजन में अपनी हद तक जो भी 60 वर्ष तक के मामले हैं वो केवल अपने गुण दे सकता है। इसमें केवल सुपुर्द कर सकता है सीआरपीसी 209 के अंतर्गत। सीआरपीसी 209 में कि यदि कोई भी सेशन ट्रायल है तो वो सुपुर्द कर देगा सेशन न्यायालय के लिए, अपने पास उसमें कुछ नहीं रखेगा, बट वो इसमें अनुरोध या नहीं करेगा, कभी भी आदेशित भी नहीं कर सकता। पहली बात तो छोटा अधिकारी होता है सीजीएम, कभी भी सेशन के लिए आदेशित नहीं कर सकता और ना ही उसके लिए अनुरोध कर सकता। परंतु हाँ, वो तो सीधा सा एक नियम है सीआरपीसी 209 का। लेकिन हाँ, अपने तक के मामले, 7 साल तक के मामले में वो एफडीसी जेल पे किसी पे भी एडीजी दिखा दे या एसीजीएम को सुनवा दे या जीएम को सुनवा दे, किसी पे भी जीएम एफडीसी से सुनवा सकता है, परंतु किसी भी मामले में इस तरह से इसे नहीं सुनवाया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आज का एक सवाल था। एक स्टूडेंट्स हैं नितिन ढल्लन, उन्होंने ये आज हमें भेजा था कि सर इसका आंसर बताइए, तो उसका आंसर हम वहां नहीं, हमने यहाँ पूरे से बताया। तो ये है इसका कि सीजीएम जो है कभी भी अनुरोध नहीं करेगा डीजे के लिए और सेशन ट्रायल को सपोर्ट कर सकता है, जबकि कोई सेशन किसका हो, सेशन ट्रायल का हो, बशर्ते वो इतना है कि वो अपने एफडीसी जेएम पर उसे दिखा सकता है। हाँ, लेकिन जो डीएम होता है जिला मजिस्ट्रेट, वो डीजे से अनुरोध कर सकता है। क्या कर सकता है? अनुरोध, वो भी अनुरोध करेगा कि सर इस मामले को आप जो है दिखवा दीजिए, ये मामला ज्यादातर पकड़ रहा है और ये मामला जो है शासन में रिपोर्ट मांगी जा रही है कि इसमें कार्रवाई कहां तक पहुंची, तो वो यहाँ से एफआईआर वगैरह कराकर सर यहाँ डीजे से कोर्ट में पूछेगा और जाकर कोर्ट में डीजे एफटीसी पर सुनवा कर इन बड़े बड़े मामलों में त्वरित न्यायालय में इसकी सुनवाई हो जाएगी। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों, इसे अच्छी तरह से समझो। अच्छा सवाल है, समझ सकते हो, प्रैक्टिकल बेस है, मेंस में कभी पूछे तो लिख दो अपनी बातों में, कोई खास नहीं है, विद सेक्शन आप इसमें सारे ले सकते हैं। तो ये आज का सवाल है, तो इस वीडियो को अच्छे से शेयर करें, लाइक करें, अच्छा सवाल है, बीच बीच में ऐसे कोई सवाल आए तो पूछते रहें, यही आपका जवाब है।